नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। रुपया रिकॉर्ड लोस पे, ईरान और यूएस की वॉर अपने उफान पे। और दोस्तों, हमारी मार्केट का बुरा हाल हुआ पड़ा है। हफ्ते दर हफ्ते, दिन पर दिन नहीं, हफ्ते दर हफ्ते हम नीचे को ही जाते हुए जा रहे हैं। और क्या सिर्फ ईरान यूएस वॉर ही एक दिक्कत है? क्या क्रूड ऑयल का बढ़ना ही एक दिक्कत है, या कुछ और भी दिक्कतें हैं? इन सब पर आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से मार्केट चल सकता है। और आपको मालूम है, सोमवार को होनी है ना सिर्फ निफ्टी 50 की एक्सपायरी, बल्कि बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी, यानी कि एनएससी इंडाइसिस की एक्सपायरी और स्टॉक ऑप्शंस की भी होनी है एक्सपायरी। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि भाई ये सब चीज़ कहानी जो हो रही है, ये मेन इसका कारण क्या है। सबसे पहला तो कारण ये है कि जो रुपया है, भारतीय रुपया, आईएनआर, उसकी स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं। रिकॉर्ड लोस पर, बिल्कुल रिकॉर्ड लोस पर इस समय चलता हुआ रुपया, भारतीय रुपया, पता ही नहीं भाई कहाँ तक जाएगा। क्या ये 100 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? कहाँ जाएगा किसी को कुछ नहीं मालूम चल रहा। चलिए एक बार को देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं, किस तरफ ये जा सकता है। आपके सामने मैंने google.com खोल रखा है। google.com क्या कहता है कि आईएनआर, इंडियन रुपी, 94.82 से 95.09 अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स, मार्च 27 2026 को, यानी कि शुक्रवार वाले दिन चला गया है जी। रिकॉर्ड लोज हैं। और यहीं पर वो कह ये भी रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लोज हैं और हाई ऑयल प्राइसेस हैं। ये दो प्रमुख कारण गूगल दे रहा है। चलिए साहब, मान लेते हैं गूगल अगर दे रहा है तो गूगल की बात भी हमको सुन लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, ये एफ का जो आउटफ्लो है, कोई कल का है, कोई परसों का आउटफ्लो हो रहा है। आपके सामने अगर मैं एक डेटा रखूं तो आप बड़े हैरान होंगे कि एफ का अगर डेटा आप देखोगे तो ये ईयरली डेटा रखा है। 2025 2026 चेक कीजिए। एफ इक्विटी नेट परचेज ऑब्लिक सेल्स, 1,65,501 करोड़ का नेट सेल, 1,65,000, 1,65,000 करोड़ प्लस का नेट सेल था 2025 पिछले साल। उससे पिछले साल भी 2024 में भी कोई बाय नहीं था, नेट बाय, दिक्कत भरा सब भी था तब भी। और ये तीसरा लगातार साल चल रहा है 2026 जब हम लगभग लगभग ऑलरेडी 1,25,000 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भयंकर 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 सेलिंग, भयंकर सेलिंग। कुछ लोग कहेंगे साहब ये नेट है। अब यहां पर आप देखिएगा कि कितना बाय हुआ, कितना सेल हुआ, तो आपको पता चल जाएगा ग्रॉस परचेज, ग्रॉस सेल्स क्या था पिछले सालों में। और इस साल हम ऑलरेडी, क्या इस बार हम रिकॉर्ड, एफ का रिकॉर्ड सेलिंग का डेटा बनेगा इस बार? क्या 2026 में रिकॉर्ड सेल करेंगे? ये तो अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। अब अगर हम ये भी देखें कि एक और कहानी है भाई, एक और कहानी आजकल चली है। वो क्या चली है कि यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, दो नहीं तीन, वो कौन से तीन आइलैंड्स हैं भाई? वो तीन आइलैंड्स जो कि 1971 1972 के बाद ईरान उन पे कब्जा करके बैठा है। वो कौन से आइलैंड्स हैं साहब? और ये यूएई और ईरान का क्या मसला है जो आज की डेट में यूएस कह रहा है कि मैं 20,000 से ज़्यादा ट्रूप्स उतारने वाला हूँ? कहाँ पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। वो कहाँ पे उतारेगा? वो अरब की खाड़ी में कहाँ पर ऐसा कुछ करने वाला है? प्लीज़ अंडरस्टैंड, 1971 से पहले, 1971 से पहले जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये पहले तो 6-7 एमिरेट्स थे अलग से, और इनके ऊपर राज कर रहा था ब्रिटेन। 1971 70 71 के आसपास ब्रिटेन यहाँ से छोड़ के जाता है। और जब वो ब्रिटेन यहाँ से छोड़ के जाता है, पहली बात तो आप, कई लोगों को यही नहीं पता कि नक्शा देखना ही नहीं आता, नक्शे पे कैसे। आप जरा मैप पे देखिए, ये हम इंडिया हैं, और यहाँ से अगर हमको अफगानिस्तान भी जाना है, कुछ लोगों को ये नहीं मालूम कि इस समय हमारा एक पड़ोसी है अफगानिस्तान।
किसी टाइम पे ये बिल्कुल हमारा पड़ोसी था, लेकिन अब इससे हम इसके लिए हमारे को डायरेक्ट कोई रास्ता है नहीं। पाकिस्तान से होके जाना पड़ेगा, पाकिस्तान हमें जाने देगा नहीं। तो हमारे लिए क्या रास्ता है जी? ईरान के थ्रू ही वो रास्ता है। पाकिस्तान से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान। और इसीलिए आपको पता है चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह के बारे में भी सुना होगा। ज़रा बताइएगा चाबहार बंदरगाह क्या है, अगर आपने सुना है तो आप और ज़्यादा उसकी मुझे खुशी होगी अगर आप कोई बताएगा कमेंट्स में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 1971 तक ब्रिटेन राज कर रहा था यूएई पे। उसके बाद जितने भी एमिरेट्स हैं, 7 में से 6 एमिरेट्स, अभी 7 एमिरेट्स हैं यूएई में। 6 एमिरेट्स अबू धाबी, दुबई, अजमान, शारजा, अल कुवैन और फुजैरा, ये 6 एमिरेट्स जो थे 1971 में इन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया। और रस अल खाइमा जो है वो 7वां जो एमिरेट्स था वो 1972 में इनसे जुड़ा। चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब साहब जब ये सब चीज़ हो रही थी 1971 में, ये देखिए साहब, आपके लिए ये ईरान है सारा, ये सारा ईरान है, ये आपका यूएई है। और अब आप ये देख लीजिए, कई लोग कहते हैं साहब ये क्यों इस हमले कर पा रहा है। देखिए, ईरान की हद में कुवैत, पर्शियन गल्फ को पार करेगा कुवैत। ईरान की हद में सऊदी अरेबिया, पर्शियन गल्फ को पार करेगा सऊदी अरेबिया। बहरीन ये रहा, कतर ये रहा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिल्कुल पास, मस्कट इधर, ओमान, ओमान ये, तो सब इसकी हद में है। स्ट्रेट फायर कर सकता है ये कहीं से भी, और ये बहुत बड़ा देश है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट ईजी। ईरान इज़ अ लार्ज कंट्री, सॉरी। अब ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, समझिए इस बात को। ये जो बैंड है, ये जो समुद्र में जो बैंड आता है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बिल्कुल यहाँ पर कुछ 3, एक नहीं, 2 नहीं, 3 आइलैंड्स हैं। वो 3 आइलैंड कौन से हैं? ये जो आपको छोटे छोटे से दिख रहे होंगे ना, छोटी छोटी जगहें दिख रही होंगी, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ये देखिए कौन सी जगह जी? ये अबू मूसा। अबू मूसा जो है, ये आप समझ जाइए कि अबू मूसा इज वन आइलैंड। किसका आइलैंड है ये? अबू मूसा आइलैंड। यूएई इसको कहता है कि भाई ये हमारा आइलैंड है, ठीक है जी। अबू मूसा। ऐसे ही ग्रेटर, और जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टुंग, ग्रेटर एंड लेसर तुम्स जो हैं, तुम, वो भी आपको यहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ग्रेटर एंड लेसर तुम्स। तो ये बिल्कुल खाड़ी में, और इस पे इस समय ईरान का कंट्रोल है। और जब ईरान का कंट्रोल है तो ईरान पूरा कंट्रोल कर रहा है किसको? ईरान कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो अमेरिका ने अब कहा है कि भाई जो यूएई, जो उनका मित्र है, जो यूएई उनका मित्र है, हम उसकी मदद करेंगे। और शायद उसका नज़र इन 2 आइलैंड्स, 3 आइलैंड्स पर भी है। क्यों? क्योंकि अगर इन पे वो हमला करके इनको हासिल कर लेता है, अपने दोस्त को एक गिफ्ट भी दे देता है, तो भाई दोस्त तो पहले ही कहता है फॉर सिक्योरिटीज वी आर गोइंग टू सिट ऑन यू। वो तो सिक्योरिटी गारंटीज तो यूएस से ही लेता है ना। तो भाई यहाँ पर एक नया मसला जो है वो 3 आइलैंड्स का भी है। और अगर अमरीकी फौज, जैसा कि बताया जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा अमरीकी आ रहे हैं, अगर आते हैं और यहाँ पर कुछ करते हैं, और ईरान क्या कह रहा है कि भाई आ जाओ, वी आर रेडी टू वेलकम यू, वी आर रेडी टू वेलकम यू, यू विल गो इन कफिन्स। आप कैसे जाएंगे? वो कहता है कि आपको कफन में भेजेंगे। आ जाओ, आ तो जाओगे लेकिन जाओगे कफन में, ऐसा ईरान का मानना है। तो अब ये हुई बात कि ईरान, यूएई, जो ये बीच में 3 काफ़ी हल्ला मचा हुआ है पिछले 2-3 दिन से इनका आइलैंड्स का, उनकी बात। और ये 2-3 आइलैंड्स जो है 1971 में भी क्या हुआ था, एक इंपीरियल नेवी है, ईरानियन इंपीरियल नेवी, उसने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। और तब से यूएई हल्ला मचा रहा है कि भाई ये मेरे हैं, मेरे हैं। लेकिन भाई जब किसी चीज़ की सुनवाई तो तभी होगी ना जब उस पर दर्द होगा। अभी उस नस को दबाया जाएगा और देखते हैं क्या होता है। क्रूड ऑयल में बिल्कुल एक तरह से आग लगी हुई है। क्रूड ऑयल ऊपर ही ऊपर है जी। क्रूड ऑयल में कहीं पर भी कोई ऐसी वो नहीं है कि कुछ शांत होने का नाम ले। और सोमवार को कुछ लोग कहेंगे साहब सोमवार को क्या देखते हो,
अभी मैंने आपको बताया ही है कि एफआईआईस, अच्छा एफआईआईस क्यों निकल के जा रहे हैं? लगभग 18-20 महीने से तो मैं देख रहा हूं कि एफआईआईस लगातार हर महीना महीना दर महीना इन्होंने निकले हैं यहां से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, क्या हुआ जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक टैक्स लगा दिया था निर्मला ताई ने, निर्मला सीतारमन जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट में अनाउंस किया था। उसके बाद वो पसंद नहीं आया अनाउंसमेंट, वो पसंद नहीं आया एफआईआईस को, विदेशी संस्थागत निवेशकों को, और उसके बाद आउटफ्लो ऑफ फंड्स ही हुआ है। दूसरी चीज हमने बात की 95 रुपीज करेंसी हमारी वीक हो गई, बिल्कुल हो गई साहब। उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है? कुछ लोग कहेंगे साहब इससे तो फायदा है। अच्छा भाई क्या फायदा है साहब? अगर हमको कहीं बाहर से विदेश से पैसा आता है, कोई यूएसडी आता है, तो पहले वो 90-92 में मिलता था, वो 95 में मिलेगा। यूट्यूबर्स को जो इनकम आती है वो यूएसडी में आती है। अब हाँ भाई आती है, तो साहब उनको खुशी होगी। जिनके बच्चे विदेश में हैं, जिनके बच्चे विदेश में और वो काम करके यहाँ पे कुछ भेज रहे हैं वापस, उनके लिए भी अच्छी बात है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन जिनके बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको फीस यहाँ से देनी है, उनके लिए सोचो। वही नहीं, केवल वही नहीं, उनके, क्योंकि आप कई लोगों की सोच सिर्फ वहीं तक सीमित है, मैं समझ सकता हूँ उन लोगों की सोच का, लेकिन देश के लिए बड़ा खतरनाक है। करेंसी का गिरना बहुत खतरे का सौदा है जी, बहुत खतरनाक है। लोन तो आप भी भर रहे होंगे, कई लोग होंगे आप में से ऐसे जो होम लोन भर रहे होंगे। ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है साहब। अब कम से कम ½ %, 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, जिस हिसाब से कमज़ोर हो रहा है हमारा रुपया, उस हिसाब से क्लियर समझ लीजिए कम से कम ½ बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स तो बढ़ना तय है ही। और अगर 100 बेसिस पॉइंट्स भी बढ़ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि हालात ख़राब हैं। कल को आरबीआई कह सकता है द हालात इज़ ख़राब, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। क्या करोगे? ब्याज दरें बढ़ानी है तो बढ़ानी है, ठीक है ना। और अभी मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी रुकने वाला है। जो ईरान और यूएस का जो चल रहा है, ये जल्दी रुकने वाला है। और अगर हम अब मार्केट की तरफ आएँ और मार्केट को भी अगर देखें, तो मार्केट में एफआईआईज फिर से वो वही करके गए हैं। एफआईआईज फिर से क्या करके गए हैं? एफआईआईज बिकवाली ही करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। ज़रा एक बार एफआईआईज का डेटा निकालने की मैं कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि क्या करके गए एफआईआईज। एफआईआईज का डेटा अगर देखते हैं तो आपके सामने मैंने एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा रखा है। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक 4,367 करोड़, 4,367.30 करोड़ टू बी प्रिसाइज के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 3,566.15 करोड़, 3,566.15 करोड़ के नेट बाय में डीआईआई अपना दमखम, अपना जोर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनमें कहाँ दम है भाई? कितना दम है? एफआईआईज के आगे किसी की चली है क्या? तो चलिए खैर, अब एक बार को ये भी देख लेते हैं, डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स भी साहब बता देते हैं। ये रहा साहब डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स। 26,086 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं अगेंस्ट 13,477 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। यानी कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है एफआईआईज द्वारा। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बेच के गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को कुछ खरीद के गए हैं, कुछ खरीद के गए हैं, बट क्या खरीद के गए हैं? 15,839 कॉन्ट्रैक्ट्स बिके हैं, तो 16,140 कॉन्ट्रैक्ट, 16,140 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं। तो कोई ऐसा डेटा नहीं है कि मतलब जिस पे कह सके कि मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स का कुछ नहीं कह सकते। न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ पॉजिटिव जरूर है। निफ्टी फ्यूचर्स में तो भाई बस आपके सामने ही है, 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस 1,23,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड हैं। और निफ्टी फ्यूचर्स के सिर्फ 95,000 के आसपास, 94,899 कॉन्ट्रैक्ट्स ही बाय किए गए हैं। शुक्रवार का डेटा यही कहता है, दिखाई पड़ रहा है। ऑलरेडी अगर हम बात करें ऑप्शन चेन का एनालिसिस, मैंने एक अलग से वीडियो में किया था, आपने देखा भी होगा सबने। उसमें हमको यही पता चल रहा है कि एफआईआईज का जो स्थितियाँ हैं वो यही हैं। एफआईआईज क्या, इवन अगर ऑप्शन चेन पे भी देखोगे, कॉल राइटर्स ने पकड़ जकड़ बहुत मजबूत कर रखी है, बहुत ज़बरदस्त पकड़ जकड़ मजबूत कर रखी है। और
कोई शॉर्ट कवरिंग मूव अगर कोई आता है, अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आता है, अब कहानी का है, अगर अपसाइड के लिए, तो 23,000 के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि 23,000 तक बहुत बड़े कॉल राइटर्स। बट क्या 23,000, क्या 23,000 दिख रहा है किसी को? क्या कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आने वाली है इस वीकेंड पे? वीकेंड आज संडे तो चल रहा है, अब क्या न्यूज? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। अगर कोई न्यूज आ जाएगी तो भाई 23,000 की सोच लेना, अदरवाइज गैप डाउन की उम्मीद। और हो सकता है गैप डाउन के बाद थोड़ा पहले 5-10 मिनट में खिसकें और उसके बाद एक रेंज बाउंड मार्केट रह जाए, किसी के हाथ शायद कुछ लगे, लगे ना लगे। तो ऐसी स्थितियां हैं, एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा सोमवार वाले दिन। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको दो दो क्यूआर कोड्स दिख रहे होंगे। एक क्यूआर कोड से आप हमारे डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं फ्री, हमारे लिंक से, ये हमारा लिंक है या क्यूआर कोड है, और दूसरे से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक और बात बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।